ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को जो भी तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उन सभी भाई बहनों को हार्दिक मंगल कामना। और जो प्राणी व्याधियों से घिरे रहते हैं, पारिवारिक व्याधियां हैं, उत्पातिक व्याधियां हैं, वैमनस्यता की व्याधियां हैं, रोगी हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का जो विधान है वो एक अमृत के समान कार्य करता है। बहुत ही तीव्र और बहुत ही तीक्ष्ण गति से ये काम करता है। और ये है तुम्बुर भैरव मंत्र। तुम्बुर भैरव मंत्र ध्यान रखना। ये त्रिकोण जो हवन होता है वो 3 कोने का बनाया जाता है। इस मंत्र का जाप करते हुए गुग्गुल और घी केवल 2 चीज़ों से आहुति दी जाती है। लेकिन नियम सिर्फ सख्त एक ये है कि आप 11 बजे रात्रि को ही इस विधान को करेंगे। ज़्यादा ना हो सके तो कोई मंत्र बड़ा नहीं है, आप कम से कम 11 माला तो कर ही सकते हो। और जाप करने के साथ साथ में कुछ हवन कुंड में ऐसी आहुति गुग्गुल और घी इतना डालो कि उसका सुगंध, उसका धुआं उठता रहे। मतलब जैसे धूप देते हो तो धूप अगरबत्ती जलाते हो तो अगरबत्ती जला करती है, ठीक इसी तरह से इसका संबंध जो है धुएं से, गुग्गुल और घी के धुएं से है, विशेष तीव्र काम करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भैरव जी का विग्रह जहाँ पर फोटो आपने लगा रखा है या पत्थर की मूर्ति को लगा रखा है, उसके राइट साइड में एक त्रिशूल छोटा सा बनवा करके आप रख लीजिए। सिंदूर से लेप करिए, लेप करके उसकी ज़रूर पूजा करें। मंत्र का जाप करने से प्रथम त्रिशूल और भैरव की पूजा अवश्य कर लें। धूप दीप जो भी नैवेद्य करना है वो आप चढ़ावें। चढ़ाने के बाद मंत्र का जाप करें। हो सके तो 108 की जगह पर आप माला जो है 100 दाने की ही रखो। आपको सहूलियत मिलेगी, आपके लिए बहुत आसान रहेगा और आप बहुत आगे जाओगे। 1 दाना सुमेर का, 100 दाना मनके के माला के, इस तरह से माला होनी चाहिए तुम्हारी। ऐसे माला के द्वारा चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे लाल चंदन की हो, या स्फटिक की हो, या लाल हकीक की हो, आप आसन पर बैठ जाइए। इसमें बन जाए तो काला आसन जरूरी होता है। अगर काले कम्बल का आसन आप लगाते हो तो विशेष अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि हवन कुंड जिधर आप बैठे हो तो नोक उधर को नहीं होना चाहिए, सामने की तरफ नोक होना चाहिए। ये इस तरह से, इस तरह आकार में आना चाहिए हवन कुंड कि इधर के पैर और सामने का सिर, इस तरह से हवन कुंड आप बनाइए। भूमि में ही, कच्ची अगर ज़मीन है तो वहाँ पर खोद करके बना लीजिए और उसी में आहुति दीजिए। ये मंत्र जाप करते 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 ही तुम्हारे घर से व्याधियाँ निकल जाएंगी, तुम्हारे घर से रोग निकल जाएंगे, तुम्हारे रुके हुए काम बनने लगेंगे। हर व्यक्ति तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की चेष्टा करेगा। तुम्हारा व्यवहारगत भाव जो है ये आगे बढ़ता जाएगा, तुम्हारी एक प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। मैं ऐसी ही चीज़ों को अपने समाज के, अपने भाई बहनों को मैं देता हूँ जिससे कि परिवार का कल्याण हो।
देखिए, अगर आपका परिवार निरोगी है तो लाख दर्जे अच्छे हो। कोई विवाद चल रहा है, अगर अपने आप शांत हो जाए तो विशेष अच्छा है, ज़्यादा व्याधियों में न पड़ो। इसलिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ों को आप लोगों के लिए तलाश करके देता हूँ। अगर आप इसको महत्व को समझते हो या मेरी मेहनत को समझते हो तो तलाश करके मैं देता हूँ, करिए आप। ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आपके दिल दिमाग पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है, आपके भाव पर निर्भर करता है। कौन आदमी सुखी नहीं रहना चाहता है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कल का मैंने मंत्र दिया था, वो मृत संजीवनी शुक्राचार्य द्वारा कृत है, वो लिखित शुक्राचार्य के द्वारा उनकी रचना है ये कल के मंत्र की, लेकिन लोग नहीं उस पर ध्यान दिए। तो इसमें मेरा क्या दोष है? जब छोटी सी चीज़ में तुम मेहनत नहीं कर सकते, बड़े विधानों को डाल देता हूँ, उसमें भी दिक्कत होती है। छोटी भी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो। अरे कल वाले मंत्र को अगर आप प्रयोग तो पूरा करो, 11 दिन का प्रयोग करो, देखो किसी रोगी के ऊपर फूंक मार दो, मात्र 11 बार मंत्र पढ़ करके फूंक मार दो, देखो तुरंत 5 मिनट में उसको आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। आजमा करके देखा करो, प्रैक्टिकल अनुभव करो, थ्योरी में मत जाओ, किसी के कहने पर मत जाओ। ठीक उसी तरह का आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये तुम्बुर भैरव है। हर चीज़ का काट करने वाला, हर व्याधियों को दूर भगाने वाला, परिवार को सुमत के रूप से बांध कर रखने वाला, पारिवारिक रोग को दूर भगाने वाला, तुम्हारी समस्त व्याधियों को दूर हटाने वाला, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनाने वाला, इसमें विशेष गुण हैं। ये अमृत तुल्य है मंत्र। लेकिन आप लोगों से नहीं हो पाता तो कोई क्या करे? आप 11 माला जाप करो, बीच में आप गुग्गुल और घी से आहुति डालते जाओ। ये कोई कठिन क्रिया नहीं, कठिनाई बस इतनी है कि ठीक इसको 11 बजे रात को ही बैठना पड़ता है। आप पूर्व मुख बैठो तभी ठीक, पश्चिम मुख बैठो तभी ठीक, कोई दिक्कत नहीं होती। और हमेशा एक बात याद रखो, जब किसी काली आकृति या भैरव की जितनी साधनाएं हैं, काली जी की जितनी साधनाएं हैं, अगर आप पश्चिम मुख बैठ करके करते हो तो लाभ में रहोगे, फायदे में रहोगे। शनि देवता की पूजा करना है तो आप पश्चिम मुख करके बैठ करो। आप करके देखो, प्रैक्टिकल अनुभव करो, थ्योरी में मत जाओ, चाहे हम बतावें कोई बतावे। लेकिन एक ध्यान दिए रहना भाई, दूसरे के चैनल से मंत्र उठा करके हमसे परामर्श न लिया करो। वो उसकी परंपरा है, उसकी शाखा है, उसे ज़्यादा ज्ञान है। हमको अपनी शाखा, अपनी परंपरा का ज्ञान है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हो सकता है आप ऐसा कोई प्रश्न कर दें जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो मैं सीधी बात बोल जाता हूं कि भैया मेरे को जानकारी इसके बारे में नहीं है। मैं इधर उधर जोड़ घटाव करके नहीं बनाता, मैं नहीं कर पाता हूं ऐसा, क्योंकि समय तुम्हारा बर्बाद होता है। तुम्हारा समय कीमती है, समय को पहचानो, प्रयोग करो, आगे बढ़ो। अब मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर भी मैं मंत्र आपको बता दे रहा हूँ। ओम तुम्बुर भैरव हौं अमुकस्य सर्व कार्य सफले ग्रह रोग व्याधि बाधा शांतिम कुरकुर हरांग रंग ह्रीं ओंग। ओम नहीं है, ध्यान देना, ओंग है, ओंग। गा का उच्चारण नहीं, गा साइलेंट में आ जाता, अंग की बिंदी जाती है, ओंग। फिर दोबारा कह दे रहा हूँ, ओंग तुम्बर भैरव हौं अमुकस्य सर्वकार सफले ग्रह रोग व्याधि बाधा शांतिम कुरकुर हरांग रंग ह्रीं ओंग। मंत्र केवल इतना है। ये याद रखना, जब भी आप भैरव की पूजा करें, तुम्हें लाभ दिखाई पड़ना शुरू करे तो कुछ छोटे छोटे बच्चों को मिठाइयाँ खिलाना शुरू कर दो। भोग में इनके
बड़े का भोग लगता है, उड़द के बड़े चाहिए। दूसरी चीज़, उस भोग को आप नहीं खाएंगे, ये विशेष बात है। उस भोग को आप नहीं खाएंगे, आप कुत्तों को खिला दें, उड़ते हुए पक्षियों को खिला दें। देखिए तुम्हारा मंत्र किस गति से कार्य करता है, तुम कैसे व्याधियों से निकल के बाहर आते हो। तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का खेल हो जाएगा ये। इसको सिद्ध कर पाओ, सिद्ध करो। मैं आपका समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए सारे विधि विधान को मैंने बता भी दिया है और मैं इसी के साथ अपनी वाणी पर विश्राम लगाता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।